दोस्तों, एक ऐसा मैच जिसने साउथ अफ्रीका और करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को क्रिकेट की भारत और बादशाहत से रूबरू करवाया। एक ऐसा मैच जिसमें कोहली की विराट पारी देखने को मिली थी। एक ऐसा मैच जिस मुकाबले में कोहली ने शेर की तरह दहाड़ा था और अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए एक ओवर शेष रहते ही भारत को जीत दिलाई थी। कभी ना भूल पाने वाली जीत और साउथ अफ्रीका के घमंडी गेंदबाजों को कुचलते हुए बना दिया था चैंपियन। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच साल 2019 में खेले गए टी20 सीरीज के दूसरे टी20 मैच की। यह मुकाबला पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन मोहाली में खेला गया। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी कर रही थी। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर डिकॉक के साथ रिजा हेड्रिक्स आए। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर वाशिंगटन सुंदर लेकर आए। खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन डिकॉक ने तीसरी गेंद को ही चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलवाई। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए दीपक चाहर को भी इन दोनों बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा। रिजा हेंड्रिक्स ने शानदार चौका जड़कर इनका स्वागत किया। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए सबसे खतरनाक गेंदबाज नवदीप सैनी। इस ओवर की पहली ही गेंद पर डिकॉक ने कहरा प्रहार किया और चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। अफ्रीका का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। सैनी की दूसरी गेंद को भी डिकॉक ने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बावजूद वो रोके नहीं। तीसरी गेंद को भी बाउंड्री पर धकेलकर लगातार 3 गेंद में 3 चौके जड़ दिए। 3 ओवर में ही अफ्रीका का स्कोर 24 रनों तक पहुंच गया था। चौथा ओवर लेकर आए भारत की तरफ से एक बार फिर दीपक चहर। इनका भी स्वागत डिकॉक ने चौके के साथ किया और भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन दीपक चाहर ने ओवर की चौथी गेंद पर अपने जाल में रिजा हेड्रिक्स को फंसा लिया और भारतीय टीम को पहली सफलता 31 रनों के स्कोर पर दिला दी। डिकॉक का साथ देने अब नए बल्लेबाज टिम्बा बम्बू आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम को 5 ओवर में 32 रनों तक पहुंचाकर डिकॉक आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। 6वें ओवर में दीपक चाहर का एक बार फिर डिकॉक ने चौका जड़कर स्वागत किया। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी बल्लेबाजी देखकर टिम्बा बउमा ने भी रन बनाना शुरू कर दिया था। 8वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या के ओवर की चौथी गेंद को बउमा ने छक्के में तब्दील कर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। 9वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा को भी डिकॉक ने नहीं छोड़ा। चौके के साथ उनका स्वागत किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। टिम्बा बउमा कभी बल्ला जमकर बोल रहा था। 10वें ओवर में हार्दिक पांड्या की इन दोनों बल्लेबाजों ने जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को 10वें ओवर में 81 रनों तक पहुंचा दिया। साथ ही 50 रनों की साझेदारी भी बना ली। इतना ही नहीं, देखते ही देखते डिकॉक ने जडेजा की चौथी गेंद पर 11 ओवर में शानदार चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन उसके बाद भारत को विकेट की तलाश थी और 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर नवदीप सैनी और इस बार आते ही उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 88 रनों के स्कोर पर दिलवा दी। डिकॉक अपनी टीम के लिए 36 गेंद पर तूफानी 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन एक तरफ से टिम्बा बउमा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने अब नए बल्लेबाज वैन डेर दुस्सेन आए। इन दोनों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। भारतीय टीम धीरे धीरे इस मैच में वापसी कर रही थी। 12 ओवर में अफ्रीका का स्कोर 90 रनों तक पहुंच चुका था। 13वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने ओवर की पहली ही गेंद पर वैन डेर दुस्सेन को खुद कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिला दी। लेकिन बउमा अभी भी मैदान पर डटे हुए थे। अब नए बल्लेबाज डेविड मिलर आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पास पहुंचाया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। 15 ओवर में अफ्रीका का स्कोर 115 रनों तक पहुंच चुका था। टिम्बा बउमा अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। भारत की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए एक बार फिर वाशिंगटन सुंदर। लेकिन इनका स्वागत डेविड मिलर ने 5वीं गेंद पर खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भारत की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए दीपक चहर ने ओवर की पहली ही गेंद पर बउमा को बाउंड्री पर कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और वो अपने अर्धशतक से भी चूक गए। भारतीय टीम को चौथी सफलता मिल गई। टीम इंडिया मैच में वापसी कर चुकी थी। अफ्रीका धीरे धीरे घुटनों पर आ रही थी। उनके 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। अब मिलर का साथ देने के लिए ड्रॉइन प्रिटोरियस आ चुके थे। लेकिन तब तक डेविड मिलर इनका साथ छोड़कर पवेलियन लौट गए। हार्दिक पांड्या ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 129 रनों के स्कोर पर अफ्रीका के आधे बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। अब नए बल्लेबाज
इन्होंने प्रिटोरियस के साथ मिलकर भारत के सामने 20 ओवर में 149 रनों का लक्ष्य 5 विकेट खोकर दिया। अब इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर हिटमैन के साथ गब्बर शिखर धवन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर गदर मचाने आई थी, जिनका नाम ही गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। इस रन चेस की शुरुआत हुई एक वाइड के साथ। रोहित ने दूसरे ही ओवर में नोकिया का स्वागत अपने ट्रेडमार्क फुल शॉट तूफानी छक्का बटोर कर दिया और अपने खतरनाक इरादों से अफ्रीका क्रिकेट टीम को रूबरू भी करवा दिया। पूरा स्टेडियम एक पल में खुशियां मनाने लगा था, क्योंकि हिटमैन आज लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। तो ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगली गेंद पर रोहित ने कुछ इसी अंदाज में उससे भी लंबा गगनचुंबी छक्का जड़कर अफ्रीकी खेमा में हाहाकार मचा दिया था। 2 ओवर में ही टीम इंडिया 21 रन बना चुकी थी। दूसरी तरफ से धवन ने भी करारी कवर ड्राइव से अफ्रीका पर आक्रमण बोल दिया। रबाडा को लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर उन्होंने अफ्रीकी गेंदबाजों की बखियां उधेड़ दी। उन्होंने तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतनी बेरहमी से बल्लेबाजी कैसे की जा सकती है। अब तो ऐसा लगने लगा था कि ये 15 ओवर में ही टीम इंडिया को जीत दिला देंगे। यहाँ रोहित फुल फॉर्म में थे तो शिखर धवन के चौकों की बारिश में अफ्रीका का हर एक गेंदबाज सूखे पत्तों की तरह उड़े जा रहा था। अफ्रीका का कोई भी गेम प्लान काम नहीं कर रहा था। लेकिन दोस्तों, तभी ये पूरा मैच पलट जाता है। फैल्कुआवो ने रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया था। इसके बाद तो उनकी खुशियां देखने लायक थी। उनका वो तंगी सेलिब्रेशन बता रहा था कि ये विकेट उनके लिए कितना ज़रूरी था। जहां रोहित केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन उनकी इन खुशियों को मातम में बदलने में विराट को देर नहीं लगी। आते ही चौके से चेस मास्टर विराट ने अपनी पारी की शुरुआत की और साउथ अफ्रीका पर धावा बोल दिया। पहले मिड ऑन तो फिर कवर के क्षेत्र में विराट के चौका अफ्रीका की टेंशन बढ़ा रहे थे। तभी क्विंटन डिकॉक ने विराट का कैच पकड़कर जोरदार अपील करना शुरू कर दी। उन्हें लगा था कि शायद वह एम्पायर को बेवकूफ़ बना देंगे, लेकिन उनकी ये चाल किसी काम नहीं आई। उन्होंने रिव्यू भी लिया, लेकिन वो गेंद विराट के पैड पर लगाकर उनके दस्तानों पर आ गई थी। ऐसे में उनके हाथों से रिव्यू भी चला गया और विराट कोहली भी आउट नहीं हुए। उसके बाद तो विराट कोहली ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। 9वें ओवर की पहली गेंद पर विराट ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर प्रिटोरियस को मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं शिखर धवन का भी बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज अफ्रीका गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 10वें ओवर में इंडिया का स्कोर 83 रनों तक पहुंच चुका था। टीम इंडिया धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रही थी। शिखर धवन अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी 12वां ओवर अफ्रीका की तरफ से लेकर आए शम्सी ने ओवर की चौथी गेंद पर शिखर धवन को बाउंड्री पर कभी न भूलने वाला डेविड मिलर के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया का दूसरा विकेट गिर गया। डेविड मिलर का ये कैच देखकर खुद शिखर धवन हैरान हो गए। धवन टीम के लिए 40 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन विराट अभी भी मैदान पर डटे हुए थे। भारत के स्कोर 100 रनों के पास जा चुका था। विराट और ऋषभ पंत तेजी से टीम के लिए रन बना रहे थे। भारत को अब केवल जीत के लिए 39 गेंदों पर 46 रनों की जरूरत थी। हर किसी की निगाहें कोहली पर टिकी हुई थी। यहां तक कि 14वें ओवर में ऋषभ पंत भी कोहली का साथ छोड़कर पवेलियन लौट गए और उन्होंने केवल 4 रनों का योगदान दिया। भारत को तीसरा झटका भी लग चुका था। कोहली अकेले मैदान पर खड़े हुए थे। अब उनका साथ देने श्रेयस अय्यर आए और आते ही उन्होंने नोकिया की गेंद को चौके में तब्दील कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अब भारत को जीत के लिए 24 गेंद पर 30 रनों की दरकार थी। विराट अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, टीम के लिए रन बना रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने अपने 50 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। भारतीय टीम जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। अर्धशतक लगाने के बाद विराट प्रचंड रूप में आ चुके थे। सिर्फ बाउंड्री से ही डील कर रहे थे। टीम इंडिया को अब तो जीत के लिए 22 गेंद पर 22 रनों की जरूरत थी, यानी कि पर गेंद 1 रन। लेकिन विराट कोहली ने अपनी विराट पारी खेलते हुए एक और शानदार छक्का जड़कर टीम को जीत के बेहद करीब ला दिया। रबाडा की विराट कोहली ने धज्जियां उड़ाकर रख दी और मैच को पूरी तरह से पलट दिया। भारत को जीत के लिए 9 गेंद पर 10 रनों की दरकार थी, लेकिन तभी विराट ने अगली ही गेंद को छक्के में तब्दील कर मानो मैच खत्म कर दिया। अब टीम इंडिया को केवल 4 रनों की और जरूरत थी और बड़े ही आसानी से विराट और श्रेयस अय्यर ने मिलकर टीम इंडिया को एक तरफा जीत दिला दी। 6 गेंद शेष रहते ही भारतीय टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में विराट ने 72 रनों की लाजवाब विनिंग पारी खेली और टीम इंडिया इस मैच को 7 विकेट से अपने नाम कर पाई।